सागर के बमहोरी रेंगवा भोपाल खुरई रोड बाईपास के पास रेलवे गेट पर बनाए जा रहे ओवर ब्रिज को लेकर अब यहां के आसपास के रहवासी प्रशासन के द्वारा जारी तानाशाही वाले फरमान के बाद विरोध में उतर आए हैं। जहां एकाएक निर्माण कार्य के चलते सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आसपास बसे 50 से अधिक परिवार के पूर्व से बने निर्माण को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर उससे अतिक्रमण घोषित कर उन्हें तोड़े जाने नोटिस जारी होते ही प्रभावित लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सो और स्वयं की जगह को प्रशासन द्वारा शासकीय बता जबरन उन्हें तोड़े जाने की कवायद का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि वह विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास के नाम पर ऐसा खेल उन्हें मंजूर नहीं जिसमें उनका सब कुछ छिन जाए। प्रभावित लोगों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब ब्रिज के निर्माण की बात सामने आई थी तभी उन्होंने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने उनको गुमराह किया कि किसी की जगह नहीं जाएगी और जैसे ही चुनाव खत्म होगा एकाएक काम शुरू कर दिया जाएगा और दोनों तरफ से ब्रिज निर्माण के बाद की अतिरिक्त जगह का नाम कर दायरा बड़ा सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसकी जद में बहुत से लोग आने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। विरोध पर उतारू रहवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर अपनी 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में रहवासियों के विरोध की जानकारी के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हरकत में आए। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित लोगों को राहत मिले इसके लिए सर्वे पुनः कराए जाने की मांग भी रखी है, जिसके बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है देखना लाजमी होगा। ओवर ब्रिज को लेके ये तकलीफ हो गई है कि पहले जो सर्वे हुई थी तो उसमें सर्वे वालों ने ये बताया था कि आपकी छज्जा तक नहीं जा रही। हम लोग सब निश्चिंत थे। उसके बाद में 18 तारीख के लगभग एकदम अचानक जो सर्वे वही वो नाप भाव तो सबके मकानों पर निशान लगे, सब घबरा गए। फिर वो में विधायक जी भी आए, उनने आश्वासन दो, कलेक्टर साहब आए तो उनने एकदम डायरेक्ट कही के वे तो जाएंगे नहीं इधर, आपको हम तोड़ेंगे तो और पैसा देना पड़ेंगे। नोटिस दे रहे 24 तारीख की और 24 ही आखिरी डेट दी उनने। तो हमने फिर कल आए हैं विधायक जी, तो विधायक जी आश्वासन दे गए कि अपन कुछ न कुछ इसका हल निकालेंगे। ये जो स्थिति बनी है ऐसी क्यों बन गई स्थिति का, जब पहले बताया गया था कि कहीं जगह नहीं जाएगी? ये अचानक क्या पता क्या होगा, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मतलब पहले जो सर्वे कर रहे थे आदमी उनने स्पष्ट बताई थी कि कोई की छज्जा नहीं जाएगी। आपको लगता है सर्वे में कहीं गड़बड़ी है? हो सका जब तुम पोजीशन बदल दी। कितने फीट जा रही है दोनों तरफ की बात करें? दोनों कोनों के 18 फुट जा रहे, कोनों के 15 फुट, कोनों के 12 फुट ऐसे मकान जा रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? अरे अपन तो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को अब रोड मतलब इतने वाहन न करने नहीं है, फाटक बंद होने हैं, रोड को करने का है बगल में। हमारों के बगल में इतनी जगह पर्याप्त है, ब्रिज ऊपर है, वाहन सब भारी जाने ऊपर से, नीचे के मकान बच जाएंगे। तो ये चाह रहे कि सबकी बचत हो जाए, बेचारे गरीब आदमी सब रोड पे आ जाएंगे, सब दुकानें टूट जाएंगी, सब हो जाएगा। तो अपन तो ये चाह रहे कि सबका भला हो जाए, अच्छा हो। अभी क्या आश्वासन मिला है कल जब? अभी विधायक जी ने आश्वासन दिया है बचाव का, हाँ के कोशिश पर अपन बचाए ले रहे हैं। सदास महाराज ने लाड़िया जी का जिताव है, हमारों के पैर पर पड़ के क्या माता जी हरा लाड़िया जी का जितांग है और उन्हीं के ऊपर उन्हीं की पातर खाने की बात छेद कर रहा है लाड़िया जी। और ये कलेक्टर बोल रहा है कि हम तुम न टूरो तो हम टूरे मकान जा कहाँ की बात है। हमारा का कर है, बाल बच्चे का रोड पे बैठा रहे, गर्मी कितनी पड़ रही है, रोड पे बैठा रहे बाल बच्चे, गर्मी पड़ रही। अब बेवर हंसी उड़ा रहा है, खुद टुरवा रहा मकान। गांव के सरपंच जी ने सब और उन्होंने मटी महाराज जी को कह के टूरो। ये जो ब्रिज बन रहा है इसको लेकर पहले हमारा कोई पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं हमारा। अच्छा, ये जो जगह आपके लिए रही आपकी खुद की जगह है या सरकार? हमारी खुद की जगह है। हम कम से कम 50 साल से देख रहे, जब बाद में 50 साल से रह रहा है। हमारे भाई खेती कर रहा थी, भाई सब कर रहे थे और भाई देख रहा है। अब जितना न पाई तो लाई भाई, सुबह हमारा पता नहीं है कि कहाँ से न पड़ा कहाँ से का, और पैसा की पैसा ले अब क्या टूरो सरकारी बन गई। पैसों की बात कर रहे हैं, किस चीज़ का पैसा लिया और किसने दिया है? बिल भर रहे हैं, जमीन खरीदी, उसके पैसे जमीन खरीदी है, जमीन के मकान बनाओ का नहीं करू जाती है।
ब्रिज को लेके समस्या तो ये पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो सब हल था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं कि और बढ़ाते जा रहे हैं। पहले ये तो माने यही था कि कुछ नहीं, चलो भाई रोड पे बन रहा, मेरे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अंदर आते जा रहा है और अब बोल दिया तुम्हारा 10 फीट मकान टूटेगा। तो जब भैया हमारा मकान टूटेगा तो हम क्या करेंगे ये बताओ आप हैं? अब ये तो यही है कि प्रदीप लारिया जी हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो ही हैं। तो आप लोगों ने विधायक जी से बात की थी क्या? अब बात की है विधायक जी से, वो बोल गए हैं कि नपाई होगी, नपाई के अनुसार देखा जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यही करेंगे कि क्या है, दुकान बचेगी नहीं, जो कुछ होगा तो धरना धरेंगे और बैठेंगे रोड पर, क्या करेंगे। और तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनने आपको क्या आश्वासन दिया था पूर्व में जब नपती हुई थी, जब आए थे ना वो चेक करने के लिए? उन लोगों ने हम कुछ नहीं बताया, ना कोई नापने आया ना किसी ने बताया। हमारे लिए 18 तारीख को आए थे प्रदीप लारिया जी, 19 को आए कलेक्टर, उन्होंने बोला है कि तोड़ लो नहीं तो हम तोड़ देंगे और इसका पैसा आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद 24 को 17 को वो माने ये देते हैं नोटिस, 17 की डेट में 24 को हमको शाम को 5 बजे मिला है नोटिस, और 24 की डेट ही है कि आज मकान टूट जाएंगे, ऐसा होता है। मोरी रेंगवा में हम लोग रहते हैं, हमें यहाँ पर रहते 15 साल हो गए। हमारे घर के सामने से हमारी 10 फुट जगह तोड़ रहे हैं। ब्रिज बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन घर के सामने हमारा घर तोड़ने, हमारे पास तो कुछ काम है नहीं, हम लोग दुकान के भरोसे रह रहे हैं, ना सरकारी नौकरी करते हैं। हमें ना लारिया जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ करें आके, हम तो सिर्फ उनके ही भरोसे हैं। अब वो कुछ बोलेंगे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी ये काम लग रहा था तो काम लग रहा था, तब वो आके देख के सब गए हैं। कलेक्टर साहब आए, प्रदीप लारिया जी आए, देख के सब चले गए, लेकिन किसी ने अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया है कि हमारा काम हो जाएगा, कि रोड हमारा घर ना टूटे। भाई घर के सामने से आपको जितनी जगह चाहिए आप ले लीजिए, हम अवैध निर्माण तो है नहीं, हमने तो रजिस्ट्री करवाई है, लेकिन अब वो जाने भाई कैसे कि तोड़ रहे हैं, बस आके हर बार यही बोलते रहते हैं। क्या हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी मिल रही हो, ना सरकारी नौकरी है ना कुछ है, बस उसी के भरोसे हैं। अब वही घर ही तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी ये ब्रिज की स्वीकृति हुई थी तब बताया गया था कि आसपास कितनी नहीं, हमें जब ब्रिज का सिर्फ पता है कि ब्रिज बन रहा है, लेकिन हमें कोई बात नहीं बताई गई, ना इस तरफ कोई आया हम देखने के लिए कि हमारा कितना मकान टूटेगा। मैं हमने कहा जब रोड बन रही है तो रोड पे ही बनेगा ब्रिज, ऐसा तो पता नहीं कि भाई हमारे घर भी तोड़े जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं बोला। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा घर ना टूटे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको ब्रिज बनाना, आप खूब ब्रिज बनाइए, लेकिन हमारे घर में अंदर कुछ भी ना हो, हमारी एक दीवार ना टूटे। ये मुद्दा ये है कि निजी जगहें ले रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, और करीब 10 से 20 फीट तक जा रहे हैं कुछ लोगों के मकान, जैसे कि दादाजी का 18 फीट जा रहा है, हमारा 12 फीट जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि उनकी 20 फीट गहराई है, 18 और 15 फीट आप ले लो कि उनके पास क्या बचेगा। या अगर तोड़ रहे हो तो आप पूरा तोड़ दो, उनको मुआवजा दे दो। हम तो कह रहे हैं एक वैल्यूएशन करा लो, आप मार्केट प्राइस पे जो कुछ भी निकल रहा है आपका वैल्यूएशन में, उतना आप मुआवजा दे दो। हम सब आपको ज़मीनें देने रेडी हैं, हम लोग कोई भी मतलब हर संभव हर तरीके से तैयार हैं। बस आप हमारे लिए जो नुकसान हो रहा है आप उसका मुआवजा दे दो। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो यहाँ की आप रोड छोटी रहने दो, क्योंकि हम लोग को रहना है। हम लोग जब समझौता करने के लिए हर चीज़ तक के लिए तैयार हैं, तो आपको ये जबरन नहीं करनी चाहिए। गुंडागिर्दी होती है, तानाशाही कहलाती है। इंक्लोजमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो इंक्लोजमेंट किस तरीके से अवैध बता रहे हैं? जी अवैध ऐसा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी हम आपको एक बात बताएं तो यहाँ का जो मैप था, मतलब रोड की चौड़ाई थी 80 फीट थी, इनने 18 तारीख के 100 कर दी। अब तो जो 20 फीट बड़ी है, तो ये 20 फीट कहाँ बढ़ेगी? निजी घर हैं जो लोगों के, उसमें ही जाएगी ये चीज़ तो, क्योंकि सरकारी जगह ये तो बता रहे हैं। शासन प्रशासन को तो क्या है, अपने ऑफिस में बैठ के उनने बना दिया अपना मार्क, वहीं से मार्क बना दिए कि यहाँ लगा दो। उनको थोड़ी पता कि आम आदमी कैसे लेता है आज की डेट में ज़मीन। मेरा है 700 स्क्वायर फीट जा रहा है, आज की डेट में लाखों का है, उतना ही हमने बनाने में लगाया। पिछले साल तैयार किया, आज 1 साल नहीं हो पाया रहने के लिए, और आप तोड़ रहे हो, तो ऐसे कैसे तोड़ने देंगे हम लोग? ये जो जिस जगह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके आप लोगों के पास दस्तावेज हैं? दस्तावेज हैं, हम 20 साल से उसका मतलब जितने भी टैक्स होते हैं हर प्रकार के, डाइवर्सन शुल्क से लेके बिजली बिल से लेके नगर निगम की पर्ची से लेके जितना होता है सब हम भरते जा रहे हैं, और आज डेट तक का सब कंप्लीट भी है हमारे पास। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद? अपन यही चाहते हैं, जब हम लोग समझौता करने तैयार हैं तो आप भी उसी समझौते पर तैयार रहें तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि देखिए आप तो वो बना देंगे रोड, उसमें हम लोग का भला कुछ नहीं हो रहा। उसमें अगर हम लोग का भला हो रहा होता या अंदर कुछ फैक्ट्रियाँ होती तो हम लोग कह देते कि चलो भैया बड़े वाहन निकल रहे हैं आपके, तो आप तोड़ लो, मिटा लो, सब कुछ कर लो। जब अंदर कुछ है नहीं, 2 रुपये का रोजगार नहीं है, या फिर अंदर आप कोई बड़ी वो डाल रहे हो, उद्योग डाल रहे हो आप, अभी हमें
बता दो कि आप अंदर कोई बड़ा उद्योग डाल रहे हैं जिससे रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को, हम लोग जमीन देने रेडी हैं, तैयार हैं। सुनी जाएगी, आप लोग जनप्रतिनिधि से भी गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन से, फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम उग्र आंदोलन रहेगा हमारा, तो हम तो जान भी देने तैयार हैं, लेकिन जमीन नहीं देंगे अपनी। भाई जब कल एक घटना हुई है यहाँ पर, रोड चटक गई थी अपने आप, जी। क्या कारण रहा है रोड चटकने? वो रात में धस के गिर गई ना, आप ये देखिए इतना मोटा ये सरिया है। तो वैसे लगे उसका मलमा निकाल रहे हैं और पूरा सरिया टेढ़ा हो चुका। सोचिए अगर कोई व्यक्ति दबता तो उसके हालात क्या होते। इनका खुद की लेबर भी हो सकती थी, आम जनसंख्या यहाँ के ग्रामीण भी हो सकते थे, या कुछ भी जनहानि हो सकती थी। नहीं, हम तो आत्मदाह करने रेडी हैं। सरकार से हम ये चाहते हैं, आप मुआवजा नहीं दे सकते, 5 लीटर पेट्रोल या मिट्टी का तेल तो दे देंगे ना, वो दे दीजिए आपको, तो हम लोग सब लोग डाल के अपने आप जला लेंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। आप अपना बनाते रहना, आप अपना शासन चलाते रहना, आप अपनी तानाशाही गुंडागिर्दी करते रहना, हम लोग को कोई समस्या नहीं रहेगी उससे, क्योंकि अभी व्यक्ति जिंदा है, को भी जीवन यापन करना है अपना। अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किस काम के लिए यहाँ पे विकास करेंगे? भाई साहब एक बात और कही था आपने कि चुनाव के समय पे उनने कहा था कि वोटों के बाद नपाई हुई है, क्या मामला था ये? चुनाव के समय पे खनकी छोड़ दी थी इनने ये बोल दिया था कि आपका एक छज्जा भी 1 इंच भी जगह नहीं जानी है, और जैसे ही वोटिंग हुई, इनका शासन आया, उसके बाद से फिर से तानाशाही शुरू। ये किसने कहा था कि ये आपकी चाहिए? सर्वे के लिए जो इनके ठेकेदार हैं, एक तो इनके ठेकेदारों के पास ना लेआउट है, हमने लेआउट मांगा कि आप ब्रिज बना रहे हो तो आप मुझे एक लेआउट तो प्रोवाइड करो कि हमारी चीज़ें जो हमारी जगह आ रही है बीच में, तो हमें भी तो समझ में आनी चाहिए किस चीज़ में आप ले रहे हो। उनके वो कह रहे हैं हमारे पास लेआउट नहीं है, तो क्या ऐसे ढोर हैं क्या ये सब की बिना उसके कर रहे हैं ये सब चीज़ें?